वे वर्ष में 2 बार अखिल भारतीय स्तर पर बैठक में आते हैं। सामान्यतया उनकी एक बैठक सितंबर मास में और एक बैठक उनकी जनवरी मास में होती है। इस कोरोना बीमारी के कारण से जो सितंबर मास में होने वाली एक बड़ी बैठक थी, वो बैठक उस समय नहीं हुई और अब जब थोड़ा सा बैठक करने का अनुकूल समय आया है तो सारे नियमों को पालन करते हुए स्वयंसेवकों द्वारा चलाए जा रहे लगभग एक 34-35 कार्य है, संगठन है, उनके 150 कार्यकर्ता यहाँ पर बैठक में आए हैं। 2 दिन की बैठक आज सायंकाल पूर्ण हो जाएगी और ये वापस अपने अपने क्षेत्रों को जाएंगे। इस मीटिंग में कोरोना काल में जो देश भर में इन संगठनों के बंधुओं और बहनों ने कार्य किए हैं, उसके ऊपर चर्चा हुई है। अनेक प्रकार के सेवा कार्य जहाँ जहाँ जैसी आवश्यकता थी, वैसे इन संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने किए हैं, उसकी चर्चा भी यहाँ पर हुई है। कोरोना काल में विद्यालय तो चल नहीं पा रहे थे, तो ऐसे समय में विद्यार्थियों की शिक्षा का कार्य निर्बाध रूप से चलता रहे, इसलिए विद्यार्थियों को सारी व्यवस्था मानते हुए उनके शिक्षण की समुचित योजना बनाई गई थी। देश में दसियों हजार स्थानों पर बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था विद्यालय के अतिरिक्त हमारे कार्यकर्ताओं ने देश भर में की है। हजारों स्थान ऐसे हैं जहां पर कि ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था की गई है। हजारों स्थान ऐसे भी हैं ग्रामीण क्षेत्र में जहां पर लोगों के पास कोई सुविधा नहीं थी, उनको हम मोबाइल या आईपैड इसकी व्यवस्था करके भी उनके शिक्षण को जारी रखने का प्रबंध किया है। हजारों अध्यापक इस कार्य में अतिरिक्त समय देकर के लगे हैं और हजारों कार्यकर्ता जो भिन्न भिन्न संगठनों के हैं, उन्होंने छोटे छोटे समूह में बच्चों को आवश्यक शिक्षा देने का कार्य इस कोरोना काल में किया है। और इस प्रकार से इस गंभीर बीमारी को एक राष्ट्रीय चुनौती मानकर हमारे देश भर में लाखों कार्यकर्ता, बंधु, बहनें बड़े चिंता के साथ, आत्मीयता के साथ, समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस सारी योजना में लगे हैं। और इस प्रकार से एक और बड़ी आपदा और विपत्ति के रूप में यह कोरोना की बीमारी आई थी, लेकिन वहीं सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग के कारण, जनता के भी सहयोग के कारण, चिकित्सा क्षेत्र के जुड़े बंधु बहनें उनके कारण,
सुरक्षा क्षेत्र के बंधु बहनें, स्वच्छता क्षेत्र से जुड़े हमारे बंधु भगिनी तथा समाज जीवन के और भी बहुत सारे लोग, उन्होंने देश भर के अंदर इस समस्या के साथ मिलकर के जूझने का काम किया। और ये आनंद की बात है, इस देश के समाज ने जैसी एकजुटता दिखाई है वह विश्व भर में अभूतपूर्व है और विश्व के लिए एक सुंदर उदाहरण भी वह बनी है। किस प्रकार से समाज अपनी शक्ति और सामर्थ्य के साथ इस आई विपत्ति के विरुद्ध एकजुट होकर सभी भेदभावों को भूलकर संघर्ष में जुट गया और हम तेजी के साथ इस समस्या से बाहर आ रहे हैं। इस सारे कार्य में मीडिया के हमारे बंधु और बहनें, उन्होंने पूरा सहयोग किया है, उन्होंने भी परिश्रम किया है, इस संकट को बहुत निकटता से देखा भी है। अनेक हमारे मीडिया के बंधु और बहनें इसमें रोगग्रस्त भी हो गए और उनको कई बार जान भी गंवानी पड़ी है। ऐसे सभी बंधु और बहनें, उनको मैं हृदय से श्रद्धांजलि देता हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऐसे मीडिया कर्मी हमारे, जिन्होंने अत्यंत कर्मठता के साथ, अत्यंत परिश्रम पूर्वक अपने जिम्मेदारी का निर्वाह किया, वे हर दृष्टि से अभिनंदनीय हैं। हम उनका अभिनंदन करते हैं। वर्तमान काल में देश तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े, जल्दी से कोरोना का जो संकट है ये पार करके देश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़े, इस हेतु से हमारे हजारों कार्यकर्ता कौशल्य विकास के कार्य में लगे हैं। ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे नगरीय क्षेत्र हो, उनको छोटा छोटा स्किल सिखाकर उनके सामर्थ्य, उनका अनुभव, उनकी क्षमता को ध्यान में रखकर वे रोजगार प्राप्त करके अपने घर को अच्छे से चला सकें, इस दृष्टि से प्रयत्न चल रहे हैं और यह बहुत सफल प्रयत्न है। लाखों लोगों को इस दृष्टि से रोजगार प्राप्त हो रहा है। मित्रों, राम जन्मभूमि का विषय भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान पर आ गया है। 5 अगस्त के भूमि पूजन के बाद सारे देश और दुनिया भर में इसको लेकर अत्यंत उत्साह है। एक भव्य मंदिर शीघ्रता से बने, इस दृष्टि से सारे देश और दुनिया में वातावरण बना है। जो संबंधित न्यास है, उस न्यास के हमारे लोगों ने विश्व हिंदू परिषद को यह आग्रह किया है कि वे देश भर में राम जन्मभूमि के मंदिर और परिसर के निर्माण हेतु देश भर में अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सहयोग करें। उस दृष्टि से योजना बनाकर वे देश भर में लगे हैं। हमको ऐसा लगता है कि देश भर में व्यापक संपर्क का कार्य होगा और सभी कार्यकर्ता बंधु मिलकर लगभग 5 लाख गांवों तक संपर्क करने के लिए जाएंगे। जहां पर पहले कभी भी गए हैं,
राम जन्मभूमि के आंदोलन को लेकर के भी गए हैं। अनेक बार वहां से कार सेवा में लोग गए होंगे, नहीं भी गए होंगे। देश भर में 5 लाख से अधिक गांवों में ये राम भक्त लोग जाएंगे। हमारा दूसरा अनुमान यह भी है कि 10 करोड़ से अधिक परिवारों में व्यापक संपर्क वे करेंगे। राम जन्मभूमि का मंदिर और उसका संपूर्ण परिसर इतिहास में एक अद्भुत मोड़ है। देश के स्वाभिमान सम्मान का यह प्रतीक है। इसलिए हमारी अपेक्षा भी है कि प्रत्येक घर से वो कुछ न कुछ सहयोग लेकर के आएंगे। ऐसी अपेक्षा की है कि न्यूनतम सहयोग 10 रुपए का। संपन्न परिवार हैं तो 100 रुपया, 1000 रुपया, और जिनको परमात्मा ने सामर्थ्य, श्रद्धा यह दी है, वे और अधिक सहयोग करते हुए इस भव्य मंदिर निर्माण के कार्य में आनंद के साथ वे आगे आएंगे। उसकी चर्चा भी इस बैठक में हुई है। आगे चलकर देश भर में भिन्न भिन्न प्रकार की छोटी छोटी समस्याएं रहती हैं। उसको लेकर के हमारे समूह वे आगे बढ़ें, उसकी चर्चा भी हुई है। जो नई शिक्षा नीति आई है उसकी बहुत सारी अच्छी बातें हैं, सुंदर बातें हैं। पहली बार देश एक नई सुंदर भारतीय भाव आधारित शिक्षा की ओर आगे बढ़ रहा है। उसका क्रियान्वयन भी अच्छे से आगे हो, इस दृष्टि से भी कार्यकर्ता बंधु स्थान स्थान पर प्रयत्नशील होंगे। और इस प्रकार देश भर से आए 30 से अधिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मिलकर भविष्य में इस देश को और अच्छे प्रकार से समृद्ध भारत, सशक्त भारत, स्वाभिमानपूर्ण भारत, सारे विश्व को एक दिशा देने वाला भारत, एक वैभवशाली भारत, इस निर्माण हेतु सभी प्रयत्नशील हों, ऐसा उद्देश्य इस बैठक का है। मैंने बताया यह बैठक प्रतिवर्ष होती है, उसी श्रृंखला में यह बैठक यहाँ पर संपन्न हुई है। इसके मोटे मोटे कार्यक्रम मैंने आपके सम्मुख रखे हैं। 3 गतिविधियाँ हमारे दृष्टि से प्रमुख हैं। हमारे स्वयंसेवक देश भर में पर्यावरण की एक गतिविधि नई प्रारंभ किए हैं। यह गतिविधि ऐसी है, देश भर में कुछ पर्यावरण से संबंधित समस्या या प्रकट रूप में ध्यान में आई। क्रमांक 1, देश भविष्य में जल को लेकर के आगे कठिनाई अनुभव कर सकता है और इसलिए जल का संरक्षण होना चाहिए। परमात्मा ने वर्षा के रूप में भेजा जल, उसकी एक बूंद भी व्यर्थ न जाए, तो स्थान स्थान पर उसका संचय हो, गांव गांव के तालाब पुनर्जीवित हो जाएं, नदियां स्वच्छ रहें, बड़े बड़े जलाशय जो हैं वे भी अच्छे रहें, जहां पर वृक्ष लग सकते हैं और देश में जो ग्रीन कवर है वो बढ़ता चला जाए, और प्लास्टिक से, थर्मोकोल से जो अनावश्यक प्रदूषण बढ़ाता है उससे मुक्ति मिले। ऐसे 3 बिंदुओं को लेकर क्रमांक 1, जल का और जल के जो संग्रह केंद्र हैं उनका संरक्षण। क्रमांक 2, देश भर में सघन वृक्षारोपण। और क्रमांक 3, किसी भी प्रकार से ये पॉलीथीन, प्लास्टिक, इनका प्रदूषण समाप्त हो। इस दृष्टि से पर्यावरण गतिविधि का कार्य देश भर में तेज
गति पा रहा है। दूसरा गतिविधि का विषय हमारा है कुटुंब का प्रबोधन। सारा देश और दुनिया इस बात को देख रही है और अनुभव भी कर रही है कि परिवार के अंदर सब बच्चों को अच्छे संस्कार मिले, परिवार मिलकर के रहे, अपनी सनातन परंपराओं और मान्यताओं को, श्रद्धाओं और आस्थाओं को मानता हुआ परिवार चले, बच्चे बड़ों का सम्मान करें, सत्य के प्रति निष्ठा बढ़े, परिवार मितव्ययी भी हो और अच्छे कार्यों में सहयोग करने वाला भी हो, आपस में प्रेम पूर्ण व्यवहार करता हुआ सभी व्यसनों से दूर परिवार हो, वही सुंदर, स्वस्थ, संपन्न और संस्कारवान समाज की गारंटी है। और इसलिए हजारों कार्यकर्ता इस कुटुंब प्रबोधन की गतिविधि में लगे हैं। कुटुंब प्रबोधन की गतिविधि इस कोरोना काल में स्थान स्थान पर तेजी से बढ़ी है, क्योंकि अधिक समय लोगों को परिवार में रहने का मिल गया। परिवार के लोग अच्छे से मिलकर बैठे, परिवार के लोगों ने अच्छा चिंतन भी किया, अच्छा विचार किया, हमारा परिवार क्या अच्छा कार्य कर सकता है, देश भर में इसके ऊपर अच्छा विचार हुआ है। बंधुओं, तीसरी गतिविधि को और तेज गति से बढ़ाने के लिए हम लोग आगे बढ़े हैं और वह गतिविधि है समरसता की। हम जानते हैं कुछ ऐतिहासिक कारण ऐसे रहे जिसके कारण से समाज के अंदर छोटे और बड़े का भेदभाव तो आया, समाज के अंदर ही ऊंच नीच आई है, छोटी और बड़ी जातियों की भावना भी कहीं न कहीं बैठी है। हम चाहते हैं परमात्मा के सामने सभी समान हैं, संविधान के सामने सभी समान हैं, इस मातृभूमि के बालक होने के कारण से सभी समान हैं। जाति कोई सी हो, भाषा कोई सी हो, कोई से प्रांत के निवासी हो, नगर के हो चाहे ग्रामीण हो, वे सभी समान हैं। और इसलिए भेदभाव को दूर करने के प्रयत्न तेजी से हो रहे हैं, उनमें और गति आवे, हम सभी के घर जाएं, सभी लोग हमारे घर में आनंद से आवें, सारा समाज मिलकर के रहे, सारा समाज प्रेम से रहे, किसी भी प्रकार का भेदभाव समाप्त हो जाए। और इसलिए सभी के कार्यक्रमों में जाएं, सभी के महापुरुष साझे हैं, सभी के उत्सव साझे हैं, सभी के दुख और दर्द ये समान हैं, सभी का मान और अपमान समान है। और इसे जातिगत भेदभाव, भाषाई भेदभाव, वर्णगत भेदभाव ये सब समाप्त करते हुए एक अच्छा समरस समाज देश में खड़ा हो। इसलिए ये जो सामाजिक समरसता की गतिविधि, ये तीसरी गतिविधि है जो हमारे स्वयंसेवक देश भर में इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तीनों गतिविधियों का कार्य और अधिक तेजी के साथ बढ़े, समाज के सज्जन लोग, ज्ञानवान लोग, सामर्थ्यवान लोग इन गतिविधियों में आगे आकर जुड़ें, ऐसा हमने आह्वान भी किया है। इस प्रकार से इन मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा हुई है। आप लोगों को कोई बात अगर ऐसा लगता हो आवश्यक है तो जो मैं बोला हूं उससे संबंधित पूछेंगे तो अच्छा रहेगा। आपने बताया कि देश भर में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं पर भी चिंतन मंथन हुआ है और उस पर भी आगे काम किया जाएगा, तो ऐसी कौन सी समस्याएं? मैंने समस्या बताई, देश में प्लास्टिक की प्रदूषण की समस्या है। આ છે GNS ન્યૂઝ નેટવર્ક અને આપ જોઈ રહ્યા છો GNS ગુજરાતી, ગુજરાતનું ગૌરવ।